Assalamu alaikum dear students, how are you all? Today our lecture is about the exercise of chapter number 7. Chapter number 7 is Clever Mirchu. So let's start our exercise or lecture. Okay, in exercise, first of all, we can see activities. And activity, the first part A is answer the following questions. Okay, there is 9 questions and we'll try to find out the answers of these questions. So let's see the answers of these questions. हाँ जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्टोरी का पता है, ठीक है। उसमें क्या था, क्लेवर मिर्चू ने जो है वो किस तरह से अपनी क्लेवरनेस से जो है वहाँ पे स्टोन्स फेंके थे, फॉरेस्ट से वो वापस आए थे, ठीक है। और वुडकटर और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि वो अपने बच्चे को खाने के लिए दे सके, ठीक है। ये सारी उनकी सिचुएशन थी, वो उनको जंगल में छोड़ आए थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, मिर्चू की जहानत की वजह से, ठीक है, मिर्चू की ट्रिक की वजह से वो सारे बच्चे वापस आ गए थे। और जब लकड़हारा और उसकी बीवी भी घर पहुंचे थे तो उन्हें जो है बहुत सारे कॉइन्स मिल गए थे। वो बहुत जो है वो इस काबिल हो गए थे कि अपने बच्चों को खिला पिला सकें, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाई वर द वुड कटर्स चिल्ड्रन ऑलवेज हंग्री? आंसर इज दिस, दे वर ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड देयर पेरेंट्स कुड नॉट गिव देम एनफ फूड, ठीक है। वो तेजी से बढ़ रहे थे लेकिन उनके पेरेंट्स के पास उन्हें देने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं था। सेकंड क्वेश्चन, हु गेव द अटमोस्ट एंजाइटी टू हिज पेरेंट्स, ठीक है। अपने पेरेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान कौन करता था? द यंगेस्ट सन गिव देम अटमोस्ट एंजाइटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई वाज द यंगेस्ट सन कॉल्ड मिर्चू, ठीक है। ही वाज बोर्न द साइज ऑफ पेपर, ठीक है। जब वो पैदा हुआ था तो काली मिर्च के साइज का था, इसलिए उसका नाम मिर्चू रख दिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द मदर विश व्हेन शी वाज सो फुल ऑफ सोरो, ठीक है। जब वो दुख से बिल्कुल दो चार थी तो क्या विश की, क्या ख्वाहिश की, ठीक है। शी विश्ड शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7, दे कुड हैव बीन फेड वेल एंड ब्रॉट अप नाइसली, ठीक है। तो उसने क्या ख्वाहिश की कि मेरे 7 के बजाय 3 बच्चे होते ताकि मैं उन्हें अच्छे तरीके से खिला पिला सकती और उनकी अच्छे से तरबियत कर सकती। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड मिर्चू फिल हिज पॉकेट्स विद, ठीक है। किस चीज से उसने अपने पॉकेट को फिल किया था? ही फिल्स हिज पॉकेट विद स्मॉल वाइट स्टोन्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड मिर्चूज मदर टेल हिम इन द मॉर्निंग? शी टोल्ड हिम दैट दे ऑल वर गोइंग टू द फॉरेस्ट, ठीक है। उसने मिर्चू को बताया था कि वो सब जंगल की तरफ जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द बॉयज फॉरगेट देयर हंगर? द बॉयज सो एक्साइटेड टू गो टू द फॉरेस्ट दैट दे फॉरगेट देयर हंगर, ठीक है। वो जाने के लिए बहुत खुश थे, इसलिए उन्हें अपनी भूख भूल गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डिड द बॉयज बिगन टू वीप बिटरली, ठीक है। उन्होंने बुरी तरह से रोना शुरू क्यों कर दिया? When the boys came to know that their parents had gone, ठीक है। जब उन्हें ये पता चला कि उनके पेरेंट्स चले गए हैं तो उन्होंने ऊंचा ऊंचा और बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डिड दे हैव अ फीस्ट इन द वुड कटर्स कॉटेज? फीस्ट ज़ियाफत, ठीक है, दावत उनकी कॉटेज में, उनकी झोंपड़ी में क्यों थी फीस्ट? The woodcutter had got money and his sons had reached home safe and sound, so they had a feast in the woodcutter's cottage, ठीक है। यानी वुडकटर को जो है वो मनी मिली थी और उसके अलावा क्या था, उसके बच्चे जो है वो बखैर वाफियत घर पहुंच गए थे, इसलिए उनकी झोंपड़ी में उस रात फीस्ट थी, दावत थी। तो ये हमारे पास थे 9 क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पार्ट नंबर बी हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है। वर्ड्स हमें दिए गए हैं बॉक्स के अंदर, आप देख रहे हैं नीचे हमें ब्लैंक्स दी गई हैं जिनको हमने फिल करना है जो है वर्ड्स को देखते हुए, जो हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास, द चिल्ड्रन वर डैश सो फास्ट, तो क्या आएगा यहाँ पे? बहुत ही आसान फिल इन द ब्लैंक्स है, वही जो चैप्टर के अंदर से हमने की हैं। तो वो तेजी से ग्रो कर रहे थे, तो हम यहाँ पे ग्रोइंग लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, द यंगेस्ट चाइल्ड गेव हिज पेरेंट्स द अटमोस्ट एंजाइटी। ऊपर देखें बॉक्स में हमारे पास दिया गया है, बहुत ही आसान। ओके, थर्ड है, अ ग्रेट फेमाइन डैश अक्रॉस द लैंड, ठीक है। तो क्या होगा? स्प्रेड अक्रॉस द लैंड, स्प्रेड हमारे पास वर्ड दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आएगा प्रिटेंडिंग, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था, शो कर रहा था, लेकिन एक्चुअली वो शो नहीं रहा था। ओके, नेक्स्ट है, द बॉयज वर सो डैश दे कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट देयर हंगर, क्या थे वो? एक्साइटेड थे, ठीक है।
7 फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लिया हमने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके 8 है हमारे पास, द वुड कटर डैश टू हिज वाइफ। ठीक है, नोडी टू हिज वाइफ, सर हिलाया था उन्होंने। ओके 9 है, मिर्चूज ब्रदर डैश व्हाट ही सेड, डॉप्टेड। ठीक है, उन्हें शक था। ओके लास्ट है हमारे पास, वुड कटर्स वाइफ डैश हर वॉइस एंड बिगन टू सॉब, रिमेंबर, याद करी थी। ठीक है, अपने बच्चों को रिमेंबर। ओके पार्ट हमने अपना फिल कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, बी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारे पास एमसीक्यूज का पार्ट आ गया है। फर्स्ट है हमारे पास, द चिल्ड्रन वर ऑलवेज हंग्री। हंग्री मीन्स क्या होगा, विदाउट फूड, विदाउट वाटर या विदाउट मनी। तो कौन सा आंसर होगा हमारे पास, अच्छी तरह से पता है आप लोगों को, बहुत आसान है। तो हम आंसर को सर्कल करेंगे, यानी कि विदाउट फूड। ओके नेक्स्ट है, द यंगेस्ट सन गेव द अटमोस्ट एंजाइटी टू हिज पेरेंट्स। एंजाइटी मीन्स जॉय, सैडनेस या फिर वरी। ठीक है, अच्छी तरह से पता है आप लोगों को, एंजाइटी मैं बता चुकी हूँ चैप्टर के अंदर, वरी। ओके थर्ड है हमारे पास, व्हेन ही वाज बोर्न मिर्चू वाज द साइज ऑफ अ पेपर। ओनली साइज ऑफ अ पेपर मीन्स वेरी फैट, वेरी स्मॉल या वेरी बिग। वेरी स्मॉल होगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। Some rich men will find them and look after them. Look after here means run after them, search for them, take care of them. तो क्या आएगा हमारे पास, हमें अच्छी तरह से पता है, बहुत ही आसान। सी वाला ऑप्शन होगा हमारा, टेक केयर ऑफ देम। ठीक है, ओके लास्ट है हमारे पास, एज सुन एज देयर वाज लाइट मिर्चू क्रेप्ट आउट ऑफ द कॉटेज। क्रेप्ट आउट हियर मीन्स रन आउट क्विकली, मूव्ड आउट क्विकली या जंप्ड आउट क्विकली। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, मूव्ड आउट क्वाइटली। सेकंड बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके कर लिया है हमने ये भी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ही आसान पार्ट था। चलते हैं डी पार्ट की तरफ। हाँ जी, फॉर ईच वर्ड इन लिस्ट फाइंड अ वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग फ्रॉम लिस्ट बी एज शोन इन द एग्जाम्पल। ठीक है, लिस्ट हमें दे दी गई है, ठीक है, जिनके अपोजिट्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, एक आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है, वाइफ का अपोजिट होगा हस्बैंड। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि पुअर का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो पूरा का अपोजिट हमारे पास क्या होगा, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। रिच होगा। ठीक है, पुअर का अपोजिट रिच होगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास सैड। सैड का अपोजिट क्या होगा, हैप्पी। वी नो वेरी वेल। ठीक है, तो बिल्कुल रिच के साथ ही हमारे पास हैप्पी भी मौजूद है। ठीक है, ओके नेक्स्ट है हमारे पास पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स का क्या होगा अपोजिट, चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल। स्मॉल का होगा हमारे पास बिग।
ओके, बिग हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास डे, डे का होगा हमारे पास नाइट। प्रिटी, प्रिटी का क्या होगा? अगली। ठीक है, स्लीप का क्या होगा? अवेक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सिट, सिट का क्या होगा? स्टैंड। ओके, ब्लैक का क्या होगा? वाइट। ओके, लाफ। ठीक है, लाफ का क्या होगा? क्राई। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सन, सन का क्या होगा? डॉटर। ओके, ऑल का क्या होगा? यंग। ठीक है, लॉन्ग का क्या होगा? शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? थिन, थिन का क्या होगा हमारे पास? थिक। ओके, ये पार्ट भी हमने कर लिया है। ठीक है, ये एरो हमने मैच कर लिए हैं सब अपोजिट्स के साथ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है। बहुत ही आसान थे अपोजिट्स। ओके, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ मिर्चू, फोकस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। करेक्टर स्केच होता है कि मिर्चू की आप पर्सनैलिटी पे लिखेंगे। ठीक है, वो कैसा था, उसकी एक्टिविटीज कैसी थी, क्या करता था, देखने में कैसा था। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने बता दिया। कॉम्प्लीमेंट होगा, फिजिकल अपीयरेंस होगी, रोल होगा, चैलेंज, प्रॉब्लम, पर्सनैलिटी, ये सारे पॉइंट्स को लेते हुए आप उसके करेक्टर स्केच चैप्टर में से लिख सकते हैं। एफ है हमारे पास आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी क्लेवर मिर्चू। ठीक है, सेटिंग, कैरेक्टर, प्लॉट और थीम। एक चैप्टर को लिखते वक्त ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सेटिंग में हमारे पास सेटिंग इंक्लूड द टाइम एंड लोकेशन, किस वक्त वो स्टोरी लिखी जा रही है या कहाँ पे वो जो है वो टुक प्लेस हुई है, जैसे वहाँ पे फॉरेस्ट था हमारे पास। करेक्टर, डिफरेंट पर्सन प्लेइंग डिफरेंट रोल इन द स्टोरी। ठीक है, करेक्टर जिसमें जैसे मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बता दिया था। ठीक है, 7 to 8 करेक्टर जितने लोग स्टोरी में होते हैं। ठीक है, प्लॉट मीन्स डिफरेंट इवेंट्स इन द स्टोरी। प्लॉट होता है कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। अब जैसे चैप्टर में हमारे पास इवेंट्स हुआ कि वो पहले हमने देखा कि वो बहुत गरीब थे। सेकंड इवेंट हमारे पास वो उनको फॉरेस्ट में ले गए। थर्ड ये कि मिर्चू ने वहाँ पे स्टोन्स फेंके थे। फोर्थ में वो वापस आ गए थे। तो ये सब कुछ इवेंट्स थे। थीम, थीम इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी। थीम से आप लोग ऑलरेडी वाकिफ हैं। जो सेंट्रल जो मेन पॉइंट होता है उसको हम सेंट्रल आइडिया कहते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द गिवन टाइम लाइन्स। ठीक है, बिगनिंग, मिडल, एंड स्टोरी का आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, वर्किंग पेयर्स, प्रिपेयर डायलॉग, ये बाकी चीजें जो है आपके ग्रुप में करने वाला काम है। या बाकी एक्सरसाइज जो है वो आप इजीली बाकी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 भी एंड हुआ। क्लेवर मिर्चू की एक्सरसाइज भी हम फुल सॉल्व कर चुके हैं। इंशाल्लाह अब हम चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।